बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि गार्डन धोबी घाट के रिहायशी अब्दुर्रहमान का 15 साला बेटा अहमद रजा 12 रोज से लापता है। अहले खाना ने पुलिस की रिवायती तफ्तीश से अदम इत्मीनान का इजहार किया है। वालदा कहती हैं कि बेटा खुद नहीं जा सकता, कोई ले गया है। अहमद रजा के मामू ने बताया कि बच्चे की सीसीटीवी मौजूद है, लेकिन पुलिस ने तलाश करने की कोशिश भी नहीं की। बात करेंगे जावेद कायम खानी से, बताइएगा। बिल्कुल जी, गार्डन के इलाके से 22 तारीख जुमेरात को बच्चा जो है मदरसे गया। मदरसे के बाद घर नहीं पहुंचा तो वालिदैन परेशान हुए और खुद से तलाश शुरू की। उनकी वालदा गम से निडाल हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर अहमद रजा दूसरे नंबर पे था, बेटों के अंदर कैसा था और आपसे किस तरह की बातें किया करता था। और मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि बच्चा खुद से जा सकता हो कहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये वाला बच्चा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बच्चा ज़हन था, कभी उसने घर में भी ऐसी कोई बात करी नहीं। कभी किसी से भी, यहाँ नानी के दादी के भी आता जाता है, वहाँ भी सब यही बोल रहे हैं कि ऐसा बच्चा नहीं था मेरा। वो खुद से ऐसा काम नहीं कर सकता। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या हुआ उसके साथ। क्या अहमद रजा को कहें, क्या पता टीवी पे आपको देखे अहमद रजा और उसके बाद उससे कहें बेटा घर आ जाओ, अगर नाराज होके गए हो तो? मेरे बच्चे तो घर आ जा, यहाँ सब बहुत परेशान है। तू घर आ जा, तू कहीं भी, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे मुन्ने तू घर आ जा। बिल्कुल जी, गम से निडाल वालदा, और लेकिन नहीं पता कि बच्चा खुद गया या मुबैना तौर पर कोई किसी के साथ गया। इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है। इनके वालिद अब्दुर्रहमान से जानते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, मुझे बताइएगा कि क्या बच्चा की एक्टिविटीज़ थी, सुबह स्कूल जाता था, क्या शुबा है आपको, क्या समझते हैं आप? नहीं, सुबह स्कूल के बाद तो फिर ये ट्यूशन उसका मदरसे का था इसका ना, तो उसके आने के बाद फिर ट्यूशन है। तो अब ये कि किसके साथ गया है अब ये पता नहीं लग पा रहा है कि इसके साथ कौन है और कौन गया है, कौन लेके गया है इसको। पुलिस की जानिब से सिर्फ मुकदमा दर्ज कर ज़बानी कलामी जो है वो दिलासे दिए गए हैं। उसके अलावा पुलिस की जानिब से कोई हिकमत अमली अब तक इस तरह की कि बच्चे का सुराग लगाया जा सके। फैज़ान मदीना में देखा गया लास्ट टाइम सीसीटीवी फुटेज के अंदर, तो फैज़ान मदीना से निकलने के बाद कहाँ और किस तरह गया, इससे अब तक पुलिस लाइलम है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कोरंगी पुलिस और सिंध फूड अथॉरिटी की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। इंडस्ट्रियल एरिया में कायम गोदाम से लाखों रुपए की गैर मियारी छालिया, इंडियन गुटखा, गैर मुल्की पानी के एक्सपायर बोतलें बरामद। सलमान सलीम की रिपोर्ट। कोरंगी पुलिस इन एक्शन, गैर मयारी अशिया बेचने वालों के गिर्द घेरा तंग। कोरंगी पुलिस और सिंध फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। इंडस्ट्रियल एरिया में कायम निजी गोदाम पर छापा। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी मरियम के मुताबिक गोदाम में गैर मुल्की पानी की बोतलों की बड़ी खेप मौजूद है। पुराने एक्सपायर पानी की बोतलों के टैग चेंज करके मार्केट में बेचने का काम किया जा रहा था। एक्सपायर्ड पानी है, एक्सपायर्ड ड्रिंक्स हैं, ये जो मॉल्ट ड्रिंक्स हैं, इसके अलावा चॉकलेट्स और छालिया, इसके अलावा क्या गुटका वो मिला है, जो सब 2 नंबर है। यानी शॉर्ट एक्सपायरी पे ये मशीनें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी मशीनें हैं जो उसकी एक्सपायरी डेट हटा के शॉर्ट, यानी एक जो 2-3 दिनों में चीज़ एक्सपायर होने वाली है उसको ये 1-2 साल बढ़ा देते हैं, बल्कि ये तो ऑलरेडी एक्सपायर चीज़ें इनको मिली हैं। गोदाम में लाखों रुपए की छालिया, इंडियन गुटका, बियर की एक्सपायर बोतलों की बड़ी खेप मिली है। पानी की बोतलों के लेबल चेंज करने वाली मशीनें भी बरामद कर ली गईं। कैमरामैन काशिफ के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जामे कराची शोबा अबलाग आमा में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की तकर्रुरी का अमल शुरू। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया, जबकि सिलेक्शन बोर्ड आज मुनक्किद होगा। बात करेंगे सैयद जुबैर राशिद से, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें जामा कराची शोबा अबलाग आमा में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की तकर्रुरी का अमल शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि सिलेक्शन बोर्ड आज मुनक्किद होगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन बोर्ड का इनेकाद आखिरी मरतबा 2019 में हुआ था, जबकि प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन बोर्ड 2019 से कबल मुनक्किद हुआ था। शोबा अबलाग आमा के लिए सिलेक्शन बोर्ड सुबह 10 बजे वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा, जबकि शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी और रजिस्ट्रार अब्दुल वहीद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। HSC इस्लामाबाद और HSC सिंध के नुमाइंदगान समेत दीन के लिए
फनून व समाजी उलूम भी सिलेक्शन बोर्ड में मौजूद होंगी। प्रोफेसर में तकर्री के लिए डॉक्टर असमत आरा, डॉक्टर फौजिया नाज और सादिया महमूद उम्मीदवार हैं, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर में तकर्री के लिए डॉक्टर नवेद इकबाल, डॉक्टर राना अफजल, सादिया महमूद, उसामा शफीक और इरम हफीज उम्मीदवार है। सिलेक्शन बोर्ड के बाद दूसरा मरहला सिंडिकेट का होगा। सिंडिकेट के मंजूरी के बाद तकर्री का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जुबैर, आपने हमें अपडेट किया। सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों के लिए मुकाबला। पीपल्स पार्टी की 4 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए। आजिज जमाली की रिपोर्ट। सेनेट की खाली सीटों पर इलेक्शन, पीपल्स पार्टी की जीत के रोशन इम्कानात। सेनेट की 2 खाली नशस्तों के लिए पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो और जाम सैफुल्लाह धारेजो के कागजात मंजूर। कवरिंग उम्मीदवार आजिज धामरा और वकार मेहदी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। कागजात की जांच पड़ताल के लिए उम्मीदवार अपने तजवीज और ताइद कुंदगान के हमरा इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना था कि सदारती इंतखाब के लिए तमाम जमातों के पास जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब सदारत के उम्मीदवार हैं और जो जमात अपना कोई कैंडिडेट किसी भी ओहदे के लिए प्लेस करती है तो अखलाकी तौर पर भी और एक रवायती तौर पर भी तमाम जो पार्टियां जिनके वोट्स होते हैं उनसे रब्ता ज़रूर किया जाता है। तो रब्ता हम करेंगे सबसे और हमें उम्मीद है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को वोट करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 उम्मीदवारों नजीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अल्लामा जमील अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। पीटीआई रहनुमा अली पल का कहना था कि इंतखाबात में हिस्सा लेना हमारा बुनियादी हक है। हमें उम्मीद है कि ये मुकाबला करेंगे और ये इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। और ये जो सेनेट का फोरम होता है ये इक्वलिटी का फोरम होता है, पीस का फोरम होता है और हारमोनी का फोरम होता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जांच पड़ताल का अमल होने के बाद 7 मार्च तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। 9 मार्च को अपीलों पर फैसले और 10 मार्च को कागजात वापस लिए जा सकेंगे। सेनेट की खाली निशस्तों पर इंतखाब 14 मार्च को सिंध असेंबली में होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ आजिज जमाली, कराची। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची में होने वाली बरसात का पानी साफ नहीं किया जा सका। हिजरत कॉलोनी में सीवरेज के पानी के सबब सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं। बात करेंगे सैयद नुमान गुल से। जी हाँ बिल्कुल, कराची में होने वाली बरसात ने शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जो है वो अभी भी छोड़ दिया है। निकासी अब अभी तक नहीं हो सकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिजरत कॉलोनी के बाहर सड़क पर, जहाँ पर भी सीवरेज के पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर है। मेरे कैमरामैन दानियाल आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी शारा जो है वो शारा पर बरसात का पानी मौजूद है, गड़े यहाँ पर मौजूद हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। इंतहाई मसरूफ़ ये शारा है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी रोज़ाना मुतासिर हो रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, हमें बताइएगा ये जो पानी है कब से पड़ा हुआ है और ये गड्ढों की वजह से ट्रैफिक कितना जाम रहता है यहाँ? ये बारिश की वजह से हुआ है वो, लेकिन मतलब कोई ऐसे आदमी नहीं है इसको साफ करे या ट्रैफिक बहुत जाम रहती है। अच्छा, हमें ये बता दो, ये जो मिनटों का सफ़र होता है यहाँ से, जब इस ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं तो किस तरह गुजरते हैं, कितना टाइम लग जाता है? यार 1 मिनट का सफ़र के लिए मतलब 15 मिनट जो है ना इंसानियत में थोड़ा ज़ाया हो जाती है उससे। ठीक है, यकीनी तौर पर शारा जो है वो गढ़ों से भरती जा रही है। ट्रैफिक की रवानी रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर मुतासिर हो रही है, जबकि निकासी आपकी कोई टीम यहाँ पर नहीं आई है, निकासी आप नहीं हुई है, जिसकी वजह से शारा गढ़ों से भर रही है और गड़े पड़ने की वजह से शारा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना रोज़ का मामूल बन चुका है। जी। और हक मांगना जुर्म ठहरा, अद्वियात बनाने वाली कंपनी की बदमाशी। हुकूमती तय करदा कम से कम उजरत मांगने पर 500 से ज़ायद मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया। नमरा रियासत की रिपोर्ट। अद्वियात बनाने वाली कंपनी का जालिमाना फैसला, मजदूरों का हक मांगना जुर्म बन गया। उजरत देने के बजाय मुलाजमत से ही फारिग कर दिया। साइट मेडिसिन कंपनी ने 500 से जायद मुलाजमिन को बर्खास्त कर दिया। मुलाजमिन कंपनी के बाहर सरापा एहतजाज, मुलाजमिन भी अपने हक के लिए मैदान में आ गए। मुलाजमिन ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कमर तोड़ महंगाई में 12,000 में गुजारा मुश्किल हो गया। छोटे बच्चों को भूखा घर पर छोड़ कर आए हैं, मुतालबात पूरे करवाए बगैर घर नहीं जाएंगे। हमारा सिर्फ वकील साहब से यही है मुतालबा के हमें 32,000 जो गवर्नमेंट दे रही है वो दे दे, वो अपनी जेब से नहीं दे, हमें 1 रुपया भी नहीं है,
वो क्योंकि हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सारा दिन काम करते हैं। देखो हमारे हाथों की हालत, ये सारा दिन क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे छोड़ के आते हैं। यहाँ पे 400 प्लस मजदूर काम करते हैं। यहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है और तनख्वाहें जो है 12,000 से 15,000 तक अदा की जाती है। यहाँ किसी मजदूर को सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं दिया जाता है, ना UBI से रजिस्टर्ड किया जाता है। मेरे को 22 साल हो गए, मेरी 17,000 पेमेंट है, ना कोई प्रूफ है, ना पर मिनट की हवा है, ना बोनस भी नहीं है। और उस पर ये कैसे हमको पेमेंट मिलती है, बस यही दिया हुआ है हमको, और कुछ भी नहीं है। एहतजाज में शरीक मुलाजमीन से इजहार यकजहती करते हुए UC चेयरमैन और मूसा फाउंडेशन ने भी बर्खास्त मुलाजमीन की नौकरी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। हम यहाँ मौजूद हैं, ये मजदूर हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम इनके साथ कदम ब कदम खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मूसा फाउंडेशन के तमाम दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं और हम आखिरी दम तक इंशाअल्लाह ताला इनके साथ होंगे। जो इनका हक है सरकारी तौर पे, जो इनके हकूक़ हैं, जो लेबर के हकूक़ हैं, वो इनको दिए जाएँ। हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, मज़दूरों के मुतालबात नहीं माने जाते, इनको वापस से जो है वो इंस्टॉल नहीं किया जाता, तो फिर हम सड़क भी बंद करेंगे। हमें जहाँ जाना पड़ा हम वहाँ भी जाएंगे, इनके लिए हक के लड़ेंगे, उनके साथ खड़े इंशाअल्लाह। मुजाहिरीन ने दौरान मुलाजमत सहूलत ना मिलने का भी शिकवा करते हुए आला हुकाम से ताउन की अपील की है। कैमरामैन राना जहांसेब के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और रमज़ान में भिखारियों की अलगार को कैसे रोका जाए, पुलिस चीफ ने बेबसी का इजहार कर दिया। कहा कोई SHO भिखारियों को पकड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने छालिया, गुटखा और मावा रोकने में नाकामी का एतराफ़ भी किया। ये भी कहा कि शहर में हर तरह का इस्तेहा आता है। साइट एसोसिएशन की पेट्रोलिंग के लिए 24 मोटरसाइकिल्स फराहम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। अपने खिताब में चीफ एग्जीक्यूटिव टडाब जुबैर मोतीवाला ने पुलिस की ट्रेनिंग का मुतालबा किया। काविश मेमन की रिपोर्ट। रमजान में भिखारियों की अलगार, कैसे इनको रोकें, पुलिस का बेबसी का इजहार, PSL की बेहतरीन सिक्योरिटी का वादा। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद की साइट एसोसिएशन के दफ्तर आमद। साइट एसोसिएशन ने क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए 24 मोटरसाइकिलें दे दी। सनतकारों से खिताब में खादिम रिंद ने कहा, साइट ने हमेशा हमारे साथ ताउन किया है, पुलिस एहलकारों को मोटरसाइकिलें फराम की जा रही हैं। मेरा ये इम्प्रेशन है कि दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग, ऑलवेज हेल्पफुल, ऑलवेज अप्रिशिएटिंग। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने न सिर्फ मुझे यहाँ पे बुलाया है, लेकिन जैसे आपने बताया कि पुलिस की नई बाइक्स भी आप दे रहे हैं, और डेफिनेटली ये आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए तो है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो हमें हेल्पफुल रहती हैं। एडिशनल IG बोले, रमजान में अवामी मकामात समेत PSL के मैचेस पर भरपूर सिक्योरिटी होगी। भिखारियों से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, भिखारियों को किस कानून के तहत पकड़ें, अगर पकड़ लें तो रखें कहाँ। वी आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी लॉ, वी आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर इन भिखारियों को पकड़ूँ तो कौन से कानून में, और अगर पकड़ूँ तो फिर कहाँ ले जाऊँ। इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन ये नहीं कि इनको पकड़ा जाए, इनका सॉल्यूशन ये है कि इनकी ट्रीटमेंट की जाए और इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव TDAB जुबैर मोतीवाला ने जराइम खत्म करने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग का मुतालबा किया। साबिक सदर साइट जावेद बलवानी बोले, रमजान में ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए। पुलिस की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी क्राइम को रिजॉल्व करने के लिए और प्रीएम्प्ट करने के लिए, क्राइम ना हो उसके लिए जो है ना पुलिस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है ना बहुत मेरा ख्याल है कि उसको करना चाहिए। शाम के टाइम पे अगर सही ट्रैफिक वाले एग्जिट्स पे, जितने एग्जिट्स हैं साइट के, उस पे जिस टाइम पे ट्रैफिक होता है, उस टाइम पे जब लोग जा रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर उधर मौजूद होंगे तो मैं समझता हूँ कि ये मसला हमारा हल हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो इस पे आप तवज्जो देना। एडिशनल IG ने सनतकारों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची की कई सड़कें खस्ता हाल। शेरशाह मार्केट की सड़क टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। नई हुकूमतें आ गईं, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात भी मिल गए, लेकिन ना बदले तो कराची की सड़कों के हालात ना बदले। शेरशाह मार्केट की सड़क गुजरने वालों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहरी कहते हैं, हिचकोले खाती हुई गाड़ी में रोज कोई ना कोई काम निकल आता है। अब तो कमर में भी दर्द रहने लगा है। ट्रैफिक डेली जाम है, ऐसे 24 घंटा जाम है। क्यों इतना जाम होता है? बंका ऑर्डर बनाते नहीं क्यों? कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। कोई बनाने वाला नहीं है, ना कोई तवज्जो नहीं दे रहे, ना कोई पूछ रहे यहाँ पे
कितने अरसे से ये ऐसा है। मुसाफिरों का कहना है बल्दियाती इंतखाबात हों या आम इंतखाबात, आवाम के मसाइल कोई हल करने वाला नहीं। सड़क की खराबी के बायस घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। रोजाना यहाँ से गुजरते हैं हम लोग, रोजाना आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है हमारे को। ये तो मैं 7 साल से तो यही देख रहा हूँ कि बहुत बुरे हालात यहाँ के। ये तो एक साइड बन चुकी है जिस वजह से आए दिन यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। ये मैं ऊपर ये सामने बिल्डिंग में रहता हूँ, ये डेली का यही सीन देख रहा हूँ। शेरशाह मार्केट में सड़क खराब होने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मन्नान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं मंगोपीर में 8 गोठों के 2.5 लाख से जायद मकीन सेहत, तालीम समेत बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। मकीन कहते हैं कि बचपन से बुढ़ापे को पहुंच गए मगर सेहत, तालीम और सड़कों की हालत बेहतर नहीं की जा सकी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कीचड़ और घड़े से भरी सड़कें, भूत बंगले का मंजर पेश करता स्कूलों का वीरान मंजर और माजी की डिस्पेंसरियां मंगोपीर टाउन के निस्फ दर्जन गोटों का मुकद्दर बनी हुई हैं। सही है, मैं जब से होश संभाल रहा हूँ तो ऐसे ही वीरान पड़ा है। तमाम गोट हैं, उमर गोट है, यारोंद गोट है, फकीरोंद गोट है, तमाम आगे गोट है। ये रोड जो है ना चुंगी तक जाता है और आधा औरंगी टाउन को ये पानी दे रहा है, ये कच्चे गड्ढों में। इस टाउन की चेयरमैन हमारी हाजी साहब है, तो हम उनसे यही इल्तिजा करेगा कि ये तो आपके अपने हैं, जब आपके अपनी इसी हालात में हैं तो हम गैरों का क्या खिदमत कर सके। मकीन कहते हैं बचपन से बुढ़ापे को पहुंच गए मगर सेहत, तालीम और सड़कों की बेहतर हालत नहीं देखी। सारे इदारे मौजूद हैं मगर काम करने को कोई तैयार नहीं। जी हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ये हो स्कूल नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, आवारे गर्दी करते हैं। अभी यहाँ पे एक ऐसे स्कूल से हम लोग फीस नहीं दे सकते, गरीब बंदे। ये पता नहीं कब का बना हुआ है, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता है, भूत बंगला हो गया। मेरे को 15 साल हो गए, मैं नहीं देखा इसमें बंदा नहीं पढ़ रहा है। आखिरी मेन बड़ा इलेक्शन भी हो गया और हमारे हालात जैसे पुराने थे अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। और हमारी ये रोड, हमारे ये बच्चों की बीमारी जब होता है, जब ये जाने का आने जाने का रास्ता बिल्कुल किसी काम की भी नहीं है। शहर में गोट आबाद स्कीमें तो तेजी से उभर कर सामने आ रही हैं मगर मकीनों को सहूलियात बदस्तूर से पर हैं। लिहाजा मौजूदा हुकूमत को चाहिए आवाम की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम उठाए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर, खुले मैन हॉल्स, जगह जगह गंदा पानी, शहर कायद की अलमनाक कहानी। गार्डन हेडक्वार्टर वाली सड़क भी नाकारा सीवरेज सिस्टम के तहत। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। कराची में बोसीदा सीवरेज निजाम ने शहरियों को अजियत का शिकार कर दिया। शहर कायद में गार्डन हेडक्वार्टर वाली सड़क भी नाकारा सीवरेज सिस्टम के बाइस तबाह हो गई। गंदे पानी के बाइस सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। शहरी कहते हैं कि बरसात के बाद से यहाँ निकासी आब नहीं हुई। सीवरेज के पानी की वजह से हम मुश्किलात से दोचार रहते हैं। ये बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन मतलब कोई ऐसे आदमी नहीं है इसको साफ करे, या ट्रैफिक बहुत जाम रहती है यार। 1 मिनट का सफर के लिए मतलब 15 मिनट जो है ना इंसानियत में थोड़ा ज़ाया हो जाती है उससे। मुतासिरा सड़क के 22 मिनटों का सफर घंटों में तय होता जा रहा है, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से कोई काम नहीं किया जाता। शहरियों ने आला हुक्काम से दरख्वास्त की है कि वो गार्डन हेडक्वार्टर के बाहर बोसीदा सीवरेज निजाम का नोटिस लें। कैमरामैन दानियाल के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। सियासी बेयकीनी खत्म होने पर सनतकार भी खुश। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी तरक्की का रास्ता खुलेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। सियासी इस्तेहकाम माशी तरीकी का जीना। सनतकारों ने सियासी इस्तेहकाम को मुल्की मईशत के लिए अहम करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि नई हुकूमत आने से सियासी इस्तेहकाम आएगा। इसके लिए अपोजिशन को भी अब मिलकर मौजूदा माशी मुश्किलात को हल करने के लिए साथ देना ही होगा, बसूरत दीगर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। गैर सियासी सूरत हाल देखने में तो खत्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जब भी नई गवर्नमेंट आई है उसके 15 दिन के बाद जो अपोजिशन होती है उसके धरने शुरू हो जाते हैं, उसकी कॉलेज शुरू हो जाती हैं, उनके एजिटेशन शुरू हो जाते हैं, तो जो हालात होते हैं वो फिर गैर यकीनी की सूरत हाल में बदल जाते हैं। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर ने कहा कि नई हुकूमत को अब सबसे बड़े चैलेंज इंडस्ट्री के बिजली और गैस के रेट का होगा। अगर बिजली और गैस के रेट पर कुछ ना किया गया तो 18 सेंट फी यूनिट पर इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। हमको इसके पूरे देखना होगा कि आज हम 25 करोड़ की आवाम होने के बाद, स्पेशल कराची में चारों तरफ समुद्र होने के बावजूद हम दुनिया की महंगी तरीन बिजली लेने के ऊपर क्यों कासिर हैं। गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि जब पूरी दुनिया में हमारे कंपटीटर्स हैं जहाँ पे 7 सेंट और 8 सेंट की बिजली है,
تو اس کمپٹیشن کے زمانے میں ہم 18 سینٹ دے کے دنیا سے کیسے کمپٹیشن کر سکتے ہیں؟ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن صدر نے کہا کہ 20 سالوں میں جو بھی حکومتیں آئیں وہ ناکام رہی ہیں. کوئی بھی سرکاری ادارے PIA، ریلوے اور پاکستان اسٹیل کو نہیں چلا سکا ہے. ان مسائل کو دیکھنا ہوگا. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21. موسمیاتی تبدیلی میں کس طرح زراعت کو بہتر بنایا جائے؟ کراچی میں یونائیٹڈ نیشنز کی زیر تنظیم فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی جانب سے ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا. ایاز رانا کی رپورٹ. موسمیاتی تبدیلیوں کے زراعت پر اثرات، ایسے میں سرمایہ کاری کیسے کی جائے، ماہرین نے مختلف حل سامنے رکھ دیے. دنیا کے مقابلے میں پاکستان ماحول میں نقصان پہنچانے میں حصہ صرف 1% ہے، مگر دنیا میں موسمی تبدیلیوں سے نقصان اٹھانے میں پاکستان 7ویں نمبر پر ہے. UNO کی ذیلی تنظیم فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی جانب سے موسمی تبدیلیوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مالی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. کراچی میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماحولیاتی ماہر غلام مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ UN کی تنظیم ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے اقدامات اور زرعی پیداوار کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اس کی بھی خواہش ہے. اقوام متحدہ بیسیکلی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، اس کا چونکہ مینڈیٹ یہ ہے کہ گورنمنٹس کو نہ صرف ان کی اسسٹ کرنا پالیسی لیول پہ، ان کو گائیڈ کرنا، اور جہاں تک ممکن ہو انہیں کچھ ماڈلز کر کے دکھانا. ورکشاپ میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبداللہ نیم کا کہنا تھا کہ موسمی تبدیلی کا باعث کسانوں کے لیے متبادل انرجی کے لیے 6% شرح سود پر قرضے دیے جا رہے ہیں. ریسنٹ فلڈز آئے تھے تو ہم نے کچھ اسکیمز لانچ کی تھی. اس میں ایک مارک اپ ویور کی اسکیم تھی جس میں 5 لاکھ کے ساری جتنے بھی لون تھے اس میں مارک اپ جو ہے کسانوں کا ویو کر دیا تھا. ایک اور اسکیم تھی جو کہ مارک اپ سبسڈی کی تھی، اس میں ہم نے 0% مارک اپ پہ 5 لاکھ کے لون دیے تھے. ورکشاپ میں شریک نجی بینک کے نمائندوں نے FAO کی کاوشوں کو سراہا. ایگریکلچر سیکٹر ڈائریکٹلی فارمر سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو اگر ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک فارمر ہے جس کو شاید اتنی نو ہاؤ نہ ہو، وہ اپنی زمین تو جانتا ہے لیکن وہ زمین کے بعد جو اس کی پروڈیوس ہے وہ کہاں جا رہی ہے، کس طریقے سے یوز ہو رہی ہے. ہمارے جو بینکس میں AFOs ہیں یا ACOs ہیں جو کہ ان کی طرف جاتے ہیں، ان فیلڈ ہوتے ہیں، جب وہ ان کے فائنینسنگ کے لیے اپروچ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو فارمرز کو بتائیں کہ کن چیزوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے، کن کن چیزوں میں بینک ان کو سپورٹ کر سکتا ہے، فیسیلیٹ کر سکتا ہے. ورکشاپ کا مقصد پاکستان میں زراعت کے شعبے میں مزید بہتری لانے میں مدد کرنا ہے. کیمرامین غلفام شیخ کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21.